सो बार्सिलोना won their second game of this season with an insane comeback, जो कि पिछले सीजन हम इतने मतलब पिछले सीजन बहुत ज़्यादा किए एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट दोनों ही इंटर वाले फिक्सचर्स में, और भी बहुत सारे मैचेस थे बेनिफिका के फिक्सचर्स, मतलब इतने सारे गेम्स में कमबैक करते हुए आ रहे हैं। इस सीजन के सेकेंड वाले गेम पे इतना बड़ा कमबैक किया हमने और बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हमने हासिल किया है। देखो और भी मैचेस हुए हैं, स्पर्स वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल वर्सेस लीड्स, एथलेटिको मैड्रिड ने अपना मैच ड्रॉ किया है। सारे मैचेस के बारे में बाद में बात करते हैं, बार्सिलोना के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो आप अगर स्किप करके वो वीडियो मतलब दूसरे मैचेस की रिव्यू देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना बाय द वे। पहले बार्सिलोना की बात करें तो देखो कुछ पॉजिटिव्स रहे हैं और कुछ छोटा मोटा नेगेटिव्स भी रहे हैं कल के गेम में। ऑब्वियसली नेगेटिव्स तो रहना ही था, हमने 2 गोल कंसीड किया, इतने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए हमने सफ़र किया कल के गेम में, तो नेगेटिव तो रहना ही था। देखो पॉजिटिव्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो कि है सबसे बड़ा पॉजिटिव ने मतलब हमारी जो मेंटेलिटी रही है लास्ट 1-1.5 सालों में बहुत बहुत बेहतरीन रहा है, खास करके जब से हांसी फ्लिक आया है। जावी हर्नांडिस के अंडर उतना ज़्यादा अच्छा मेंटेलिटी मतलब उस लेवल की नहीं थी हमारी टीम के पास। अक्सर इतनी बड़ी कमबैक्स हम कर नहीं पाते थे यार। कमबैक तो हर किसी के अंदर होता था बट रेगुलरली नहीं होता था। बट हांसी फ्लिक के अंडर वो ट्रस्ट है हमारी टीम के अंदर, चाहे हम 2 गोल कंसीड करें, 3 गोल कंसीड करें, 4 गोल इवन कंसीड कर ले, फिर भी हमारी टीम हार नहीं मानती। ये टीम बिल्कुल हार नहीं मानती, मतलब 90+5th मिनट पे भी ये टीम पुश करेगी 1 गोल के लिए। वो इस टीम का खासियत यही है। और कल के गेम में सेम चीज़ हुआ, हमने 2 गोल कंसीड किया फर्स्ट हाफ में, बहुत हॉरिबल मतलब चीज़ें हुई है फर्स्ट हाफ में, रेफरिंग मिस्टेक्स, वो चीज़ें बाद में बात करते हैं। उसके बाद हमने सेकेंड हाफ में टर्न अराउंड किया है। पेड्री का गोल बहुत बेहतरीन यार, पेड्री जैसा कंप्लीट मिडफील्डर आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप पेड्री को नफरत करते हो ना, डजेंट मैटर आप किसी भी फैन बेस के किसी भी क्लब को सपोर्ट करते हो, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, अगर आप पेड्री को नफरत करते हो आई थिंक यू हैव ए मेंटल इलनेस। मैं बता रहा हूँ यार, पेड्री को आप हेट नहीं कर सकते, पेड्री उस लेवल का प्लेयर है, मतलब इससे बेहतरीन कंप्लीट मिडफील्डर आपको मिलेगा नहीं पूरी दुनिया में। कल के गेम में जो कमबैक हमने किया उसमें भी पेड्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पेड्री ने बाय द वे एक स्टैट बताऊं मैं आपको, 30+ उसने पासेस किया है फाइनल थर्ड में। ऑब्वियसली लो ब्लॉक था, पासेस फाइनल थर्ड में ज़्यादा होते हैं जब टीम ओपोनेंट टीम लो ब्लॉक्स में होती है, बट 30+ इज इनसेन ब्रो। पता है कल लेवंते ने 80 या फिर 90 के आसपास ऐसे कुछ पासेस कंप्लीट किया पूरे मैच में, और पेड्री ने अकेला किया है 110+ पासेस। दिखता है पेड्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार्सिलोना के टीम में, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए इन विक्ट्रीज में भी। सेम लामिन जमाल का गेम कल अपने लेवल पे तो नहीं था यार ऑनेस्टली। लामिन जमाल ने जो अपना लेवल अचीव कर लिया है, वो 17 साल का हो, 18 साल का हो, कोई भी एज हो, उसका एक लेवल पहुंच गया यार। वो जब उस लेवल पे नहीं खेलता ना तब शक होता है यार, बंदा उस लेवल पे नहीं खेल रहा, उसका बेहतर गेम नहीं जा रहा। सेम कल का गेम वही हुआ, लामिन जमाल का बेस्ट गेम नहीं था, अब मतलब बेस्ट के आसपास भी नहीं था, बट समहाउ लामिन जमाल वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द पिच। मतलब लामिन जमाल उस लेवल पे पहुंच गया अभी कि उसका खराब दिन भी बहुत सारे प्लेयर्स का बेस्ट है, वो तो है ही। रफीनिया का गेम, ऑब्वियसली रफीनिया को पहले नंबर 10 डाला गया है, ना डाला गया था रैशफोर्ड क्योंकि लेफ्ट विंग खेल रहा था, फेरन टोरेस स्ट्राइकर खेल रहा था, बट वो चीज़ें काम बिल्कुल नहीं की। ऑल्दो रफीनिया ने असिस्ट वगैरह प्रोवाइड किया है, रफीनिया मतलब ऐसे लो ब्लॉक्स टीम के अगेंस्ट रफीनिया थोड़ा फीका होता है, बट स्टिल रफीनिया इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सेकेंड हाफ में रफीनिया का परफॉर्मेंस मच बेटर रहा, ऑल्दो हमने सेकेंड हाफ में गोल आया, मैं भूल गया था। मतलब विंग पे जब रफीनिया था बढ़िया खेला। नंबर 10 पे बैलेंस बिगड़ जाता है यार ऑनेस्टली। 3 मिडफील्डर जब आपके पास नहीं रहते ना, फ्रैंकी डियोंग ऑब्वियसली नहीं था फॉर इज चाइल्ड्स बर्थ, तो जबरदस्ती आपको कसाडो खिलाना पड़ा, पेड्री खिलाना पड़ा। कसाडो खेल लेता है, उतना की दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप उसको अलॉन्ग साइड ओल्मो खिलाना पड़ता। 3 मिडफील्डर होता तो मतलब हम अच्छी तरीके से गेम को ऑपरेट कर पाते, चांसेस बेहतर क्रिएट कर पाते फॉर द नंबर 9, फॉर द विंगर्स। बट आप क्या करते हो, 4 फॉरवर्ड डाल देते हो, फिर उससे थोड़ा सा दिक्कतें होती है, खास करके ऐसे लो ब्लॉक के टीम के अगेंस्ट। लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट अक्सर डैनियल मुझे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, वो हमने देखा है टाइम टू टाइम। फेरन टोरेस की गेम मैं बोलूँगा ख़राब था।
बहुत सारे चांसेस मिस किए। पहले पहले तो वो शॉट इतनी तेज़ी से लिया था, फर्स्ट टर्म में था मोस्ट प्रॉब्ली, इतनी तेज़ी से लिया बंदे ने, वो पोस्ट पे लग गया और शॉट मतलब 1v1 चांस था शायद से कीपर के अगेंस्ट, वो स्कोर करना चाहिए था फेरन टोरेस को। और भी बहुत सारे चांसेस मिले थे, ऑल्दो फेरन टोरेस ने स्कोर किया कॉर्नर से, बट फेरन टोरेस को पहले ही गेम रैप अप कर देना चाहिए था। बट सेम वही चीज़ हमने लास्ट सीजन याद आ रहा है नवंबर में हमने ऐसे किए थे, नवंबर और गेताफे वाला गेम याद आता है। इन गेम्स में हमने बहुत सारे चांसेस बनाए, एक भी चांस फिनिश नहीं कर पाए, और हम मैचेस के ऊपर मैचेस ड्रॉ करते रहे, हारते रहे, वही चीज़ होता रहा। वो सेम कल के गेम में भी होते होते बच गया थोड़ा सा। बात करते हैं रैशफोर्ड के बारे में। देखो रैशफोर्ड को 45 मिनट के बाद ही हटा लिया गया था, बट ये रीज़न नहीं कि रैशफोर्ड ने खराब खेला, ऐसा कुछ बहुत खराब था, टीम को हेल्प नहीं कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। दिक्कत क्या हो रही थी, रफीनिया नंबर 10 वर्क नहीं कर रहा था। अब रफीनिया इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर बार्सिलोना देन मार्कस रैशफोर्ड राइट नाउ। तो रफीनिया को लेफ्टिंग शिफ्ट करने के लिए रैशफोर्ड को हटाना ही पड़ा, मतलब फोर्सफुल्ली, या फिर बोलो जो भी बोलो, मतलब टैक्टिकल मूव बोलो, फोर्सफुल्ली बोलो, रैशफोर्ड को हटाना ही था। बट रैशफोर्ड का गेम डिसेंट से बेहतर था, मैं बोलूँगा बढ़िया था, लिंक अप वगैरह दिखा, और ये आप पता समझ सकते हो कि रैशफोर्ड फ्यूचर में बार्सिलोना को हेल्प कर सकती है, मतलब केमिस्ट्री बैठ जाएगी धीरे धीरे। लेवेंडोस्की नहीं था ऑब्वियसली, सेकंड हाफ पे लेवेंडोस्की ज़्यादा कुछ करने का मौका मिला नहीं है। लेवेंडोस्की एक पेनल्टी इंसिडेंट था जहाँ पे पेनल्टी आई गेस मिलना चाहिए था बार्सिलोना को, बट मिला नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब रेफरिंग डिसीजंस तो बहुत ख़राब रहे हैं। बाकी कसाडो का गेम मैं बोलूँगा बहुत सही नहीं था यार, मतलब एवरेज सा गेम था कसाडो का। गाभी और ओल्मो जब आए सब्स्टिट्यूट होके सेकेंड हाफ पे राशफोर्ड और कसाडो की जगह पे, तब गेम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। मतलब ये दो सब्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। उसके बाद एरिक गार्सिया का गेम पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई कुंडे इज नॉट स्टार्टिंग एंड एरिक गार्सिया स्टार्टिंग हेड ऑफ कुंडे, आई डोंट नो। कोई माइनर इशू होगा तो ठीक है, बट अगर हांसी फ्लिक एरिक गार्सिया को अगर कुंडे से ऊपर प्रेफर करे तो दैट्स नॉट राइट, वी ऑल नो दैट। बट आई डोंट थिंक कि, मतलब मुझे कुछ लग रहा है ऐसा कुछ दिक्कतें वगैरह होंगी, मतलब कुंडे फिट नहीं है या फिर कुछ होगा दिक्कत, अदरवाइज तो कुंडे स्टार्ट ही करेगा मुझे लगता है। बाल्डे का गेम मैं बोलूँगा कुछ बहुत लार्ज पोर्शन तक अच्छा लगा मुझे, बट कुछ पोर्शन तक कुछ कुछ जगह पे मुझे खराब लगा, बट ठीक है, बाल्डे का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा। जॉन गार्सिया ऑब्वियसली आई नो दैट फर्स्ट वाला जो गोल था, आई थिंक जॉन गार्सिया थोड़ा बेहतर कर सकते थे, बट इट्स ओके, ऐसे होता है। बट सेकेंड हाफ जॉन गार्सिया की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच थी, जो उसने आगे आके बॉल्स क्लियर किया, या फिर एक छोटा मोटा सेव्स, वो सेव्स में आप बोलोगे कि आसान सेव्स था, बट यार मतलब रिएक्शन टाइम्स के हिसाब से मैं बोलूँगा काफ़ी ठीक ठाक सेव्स ही थे। जॉन गार्सिया का परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच रहा है, खास करके सेकेंड हाफ में। अब करते हैं कुछ मतलब बुराई, जो चीज़ें हुई है कल के गेम में खराब। पहले तो देखो रेफरिंग डिसीजन में बात कर लेता हूँ, आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये ला लीगा में। सेम रेफरी 2 महीने पहले वो चुआमिनी वाला पेनल्टी नहीं दिया था बार्सिलोना को, और 2 महीने बाद सेम रेफरी सेम लीग में उससे भी क्लोज, मतलब वो तो मतलब ऑलमोस्ट पेनल्टी दिख रहा था सबको, ये तो और भी क्लोज था, बाल्डे का हैंड ऐसा था, हाँ ऐसा क्लोज नहीं था बट ऐसा था, इधर लगा था बाल्डे के हैंड पे बॉल कल, तो इसको पेनल्टी दिया आपने। बट चुआमिनी का बॉल ऐसा था, मतलब इतना तो डिस्टेंस था ही चुआमिनी के बॉल और हाथ में और बॉडी में, तो उसको पेनल्टी नहीं दिया आपने। आई डोंट नो, अब डिसीजन आप खुद डिसीजन दे रहे हो सेम लीग में, कैसे इतना मतलब उलटफेर हो रहा है, आई डोंट नो। उसके बाद लेवेंडोस्की वाला इंसिडेंट जो मैंने बोला था, लेवेंडोस्की के जांगों में मार दिया, जांगे ही बोलेंगे ना, जांगों पे मार दिया उसने, बॉल के आसपास भी नहीं था, बॉल आसपास नहीं था उसके पैरों के, फिर भी पेनल्टी नहीं दिया गया, चेक भी नहीं हुआ, वीआर चेक भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं तो शॉक हो गया था तब, विनर नहीं आया था तब तो फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा ही फैंस के लिए, क्योंकि आप इतनी विनर, मतलब एक ही गोल चाहिए आपको, एक पेनल्टी क्लियर पेनल्टी है, नहीं दिया जा रहा है तो फ्रस्ट्रेटिंग तो होगा ही। तो कुछ रेफरिंग खराब डिसीजंस गए हैं, आई थिंक ला लीगा हैव टू रिव्यू दिस थिंग्स। हम जीत गए मैच, इसका मतलब ये नहीं कि आप चेक नहीं करोगे क्या है क्या नहीं है, हर एक गेम में आपके रेफरिंग डिसीजंस खराब नहीं हो सकती, हैव टू फिक्स दिस थिंग्स। खैर देखो जो भी चीज़ हुआ कल, हमने इतना बड़ा कमबैक किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमने 3 पॉइंट ग्रैब कर लिया,
और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ कुछ हो नहीं सकती। नेक्स्ट मैच के ऊपर हमें मूव ऑन करना पड़ेगा और आई होप कि नेक्स्ट मैचेस के लिए रूनी बार्ची और जेरार्ड मार्टिन वगैरह अवेलेबल हो जाए। देखो कल के गेम में आई फील रूनी बार्ची जैसे प्लेयर्स अगर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं ना, हम एक अटैकर एक्स्ट्रा ला सकते थे अलॉन्ग विद लामिन जमाल को हटा के लाने को नहीं, वो बता रहा हूँ मैं। अलॉन्ग विद लामिन जमाल आप रूनी बार्ची को लेके आ सकते थे। वो बंदा बहुत बेहतरीन अटैकर है, मैं बता रहा हूँ। वो लॉन्ग रेंज शॉट भी उसकी बहुत बेहतरीन है, तो हेल्प कर सकता है वो टीम को। बट पता नहीं यार रजिस्ट्रेशन इशू क्या चल रहा है। मैं बता दूं 1 सितंबर तक टाइम है रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब काम मतलब फिनिश करने के लिए, तब तक टाइम है, तब तक उससे पहले करना होगा बाय द वे। उसके बाद बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस स्पर्स वाले गेम पे। बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहा और मतलब आई काइंड ऑफ डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैनचेस्टर सिटी इस तरीके से हार जाएगी। ऑब्वियसली मुझे पता था स्पर्स, सबको पता है स्पर्स थोड़ा मैनचेस्टर सिटी को ट्रबल करती है, हर सीजन ट्रबल करती है, इस सीजन भी किया। और कल का गेम जो था मैनचेस्टर सिटी को देखो, मैनचेस्टर सिटी ने पहले तो सेकेंड वाला गोल ट्रैफर्ड का बहुत मतलब गंदा मिस्टेक था, इस वजह से कंसीड कर लिया। बट मैनचेस्टर सिटी पिछले 1 सालों से इसी तरीके के गोल बहुत सारे कंसीड कर रहे हैं। ऑल दो ट्रैफोर्ड को देखो, मैं बोलूँगा ट्रैफोर्ड बहुत अच्छा गोलकीपर है। उसने लास्ट के मतलब सेकेंड हाफ में लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे सेव्स भी निकाले। बंदे को थोड़ा ग्रो करने दो, बंदा यंग है, टॉप डिवीज़न पे इतना ज़्यादा खेलने का मौका मिला नहीं है उसको। थोड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं होगा बाद में। बट आई थिंक कि मैनचेस्टर सिटी ने ज़्यादा मिस्टेक्स किया। और स्पर्स की तारीफ इसलिए बनती है, स्पर्स ने डिफेंसिवली इतना सॉलिड रखा टीम को ना, खास करके फर्स्ट हाफ तो चलो निकल गया, सेकेंड हाफ में स्पर्स ने बिल्कुल मैनचेस्टर सिटी को ऐसा मौका नहीं दिया, ऐसा फील करने का मौका नहीं दिया कि आप एज ए मतलब व्यूअर आप सोचोगे कि नहीं यार मैनचेस्टर सिटी अनलकी रही, मैच जीत सकते थे, स्पर्स थोड़ा लकी रही। ऑब्वियसली स्पर्स लकी रही, फर्स्ट हाफ में उन्होंने गोल लक से ही स्कोर किया, ट्रैफर्ड वाला गोल। बट सेकेंड हाफ में मतलब स्पर्स आज क्लियरली द बेटर टीम। स्पर्स के पास एक क्लियर प्लान था, उनके पास जब लीड हो गया था तब उनके पास क्लियर प्लान था किस तरीके से डिफेंस करना है, किस तरीके से काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना है, पूरा आइडिया था उनको। और मैनचेस्टर सिटी ने सेकंड हाफ में बिल्कुल क्रिएट नहीं किया। फर्स्ट हाफ में उनके पास चांसेस थे। हालांड का एक हेडर था जो कि आई थिंक उसको एटलीस्ट टारगेट पे रखना चाहिए था। मार्मोस का एक शॉट था जो कि ट्रैफर्ड के बॉडी पे लग गया था सीधा, वो तो ट्रॉफर्ड सॉरी भिकारियों के बॉडी पे लग गया था सीधा। वो थोड़ा अगर चिप वगैरह करता मार्मोस तो शायद से कुछ हो सकता था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और मैं बोलूँगा स्पर्स के लिए देखो, डोंट राइट ऑफ स्पर्स ऑन एनी कंपटीशन। चैंपियंस लीग वो भले जीते ना जीते, बट आपकी फेवरेट टीम को वो हरा सकती है बिल्कुल अच्छी तरीके से। उनकी डिफेंस बहुत तगड़ी है। और प्रीमियर लीग में भी बिल्कुल राइट ऑफ मत करो, टॉप 4 आ सकती है। और दूसरे कॉम्पिटिशन्स तो है ही। स्पर्स मैं बोलूँगा थॉमस फ्रैंक जो काम कर रहे हैं ना स्पर्स में, अभी तो 2 ही मैच हुए हैं, धीरे धीरे देखेंगे, बट आई फील लाइक थॉमस फ्रैंक विल डू ए वेरी ग्रेट जॉब फॉर स्पर्स। आई डोंट नो स्पर्स का मैनेजमेंट कितनी देर तक रखेंगे अच्छे काम करने के लिए। अच्छे काम करने के लिए वो अक्सर कोचेस को सैक कर देते हैं, बट लेट्स सी इट विल बी डिफरेंट फॉर स्पर्स दिस टाइम। उसके बाद देखो आर्सेनल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड वाला गेम था। गेम ऑब्वियसली 5-0 हो गया, 5-0 एक तरफा गेम हो गया। बट देखो गेम एक तरफा था नहीं वैसे, मतलब फर्स्ट हाफ में, मतलब पूरे गेम की बात करोगे फर्स्ट हाफ में जब तक आर्सेनल का पहला गोल नहीं आया था, मतलब गेम थोड़ा इवन था। मतलब लीड्स के पास भी कुछ अच्छे चांसेस थे, उन्होंने बरी नहीं कर पाए। आर्सेनल के पास कुछ अच्छे चांसेस थे, उन्होंने भी चांसेस अपने बरी नहीं कर पाए। मतलब बहुत बड़े चांसेस नहीं थे, बट हाफ चांसेस थे। दोनों ही टीम मतलब इवन खेल रही थी। बट जब आर्सेनल को कॉर्नर मिला, उन्होंने कॉर्नर से गोल मारा और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो गया। उसके बाद साका का एक बैंगर सा गोल, बहुत बेहतरीन गोल। ऑल्दो साका इंजर्ड हो गया, आई होप कि साका लंबे टाइम के लिए इंजरी ना हो साका को। यार इतनी बेहतरीन फुटबॉलर अगर इंजर्ड ही रहेगा तो हम क्या देखेंगे यार। एज ए व्यूअर लामिन जमाल, साका, पाल्मार, इसी टाइप के फुटबॉलर्स को देख के तो हम मतलब सुकून मिलता है। इसी टाइप के फुटबॉलर्स अगर इंजर्ड होकर बैठ जाएंगे तो क्या ही देखेंगे यार, मज़ा कहाँ रहेगा फुटबॉल का। खैर आई होप कि साका इंजरी से वापस आ जाए। ओडेगार्ड सेम फॉर ओडेगार्ड, ओडेगार्ड भी इंजर हो गया। आई डोंट नो कितने दिन के लिए बाहर रहेंगे, आई होप कि वो लोग जल्दी रिटर्न कर जाएं। उसके बाद गेवकेरेस की बात करें, गेवकेरेस भाई साहब फर्स्ट गोल कितना बेहतरीन था। उसने कटबैक करके आके सीधा जो शॉट लिया ना, बेहतरीन था यार। वो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था गेवकेरेस के बारे में, मतलब आई गेट इट। इतनी मतलब वो हाइप से आ रहा था, पोर्तुगीज लीग में 60 गोल मारा एक सीजन, एक साल के अंदर, तो वो हाइप रहा है।
और देखो, स्ट्राइकर्स को यूजुअली एक न्यू लीग में आके, इतनी बड़ी टीम में आके थोड़ा टाइम तो हमेशा हर किसी स्ट्राइकर को लगता है, बट गोयोकेरेस इज नथिंग डिफरेंट। और उसका गोल सेकेंड वाला तो पेनल्टी था बाय द वे, और फर्स्ट वाला गोल बहुत बेहतरीन था ऑनेस्टली बताऊँ गोयोकेरेस का। और मैक्स डॉसन यार, नाम डॉसन ही है ना, खैर जो भी नाम हो, 15 साल का लड़का, ब्रिलियंट यार। सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर मुझे ये देखी कि वो बंदा टेक ऑन लेने में, या फिर मतलब उसकी पेस तो बहुत बेहतरीन है टेक ऑन लेने में, ड्रिबल करने में, एक अच्छे अच्छे हट्टा गुट्टी डिफेंडर्स को ड्रिबल करने में उसको बिल्कुल भी डर नहीं है। 15 साल की उम्र में, अब देखो 15 साल की उम्र में आपकी उस वो मेंटेलिटी नहीं होती है, आपकी बॉडी भी उस तरीके से नहीं होती है कि आप एक 30 साल की डिफेंडर को मतलब धक्का देके साइड कर दो, उसके बाद ड्रिबल करके ले जाओ, टेक ऑन ले लो, पेनल्टी जीत पाओ। ऐसे चीज़ें बहुत मुश्किल होते हैं, बट उसके अंदर वो डर नहीं था, वो सब चीज़ सबसे मुझे अच्छी लगी। ऑल्दो पेनल्टी थोड़ा सॉफ्ट था, आई डोंट थिंक कि ये पेनल्टी देना चाहिए था, बट इट इज़ व्हाट इट इज। खैर गोयकर्स को एक सेकेंड गोल भी मिल गया उस पेनल्टी के चलते। खैर देखो, आर्सेनल ने जो कल गेम खेला, मतलब लीड्स को जो जिस तरीके से धोया है ना, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उनके फुल बैक्स को। मतलब कालाफियोरी की बात करो आप, 2 असिस्ट दिया है, मतलब क्रेजी यार। मतलब टिम्बर की भी बात करो, 2 गोल 1 असिस्ट, मतलब दोनों ही फुल बैक्स चढ़ के रखे थे। उसके बाद ट्रॉसार्ड आके भी बहुत हेल्प किया। देखो जो मतलब ट्रॉसार्ड, हैवर्ट्ज जो नंबर एज ए नंबर 9 जो चीज़ें प्रोवाइड कर पाती है ना आपको, वो चीज़ें ग्योकेरेस, मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो चीज़ें ग्योकेरेस एज ए नंबर 9 प्रोवाइड कर पाता है ना, वो चीज़ें ट्रॉसार्ड, हैवर्ट्ज जैसे नंबर 9 आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकती। वो थ्रेट आपको ओपोनेंट टीम को मिलेगी नहीं आपकी इस तरीके से, इस तरीके की नंबर 9 से। खैर अभी तो आर्सेनल के पास बैकअप्स है, मतलब नंबर 9 पे भी बैकअप है, विंगर्स पे जैसे साका अभी इंजर हो गया, मादुएके है, ऑल्दो मादुएके जिबाम, बट खैर मादुएके है तो काम चलाऊ चीज़ें है आर्सेनल के पास। आई थिंक आर्सेनल के पास इससे अच्छी, एजे के ऑब्वियसली अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इससे अच्छा मौका उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब इस सीजन कुछ उखड़ना है उनको, चैंपियंस लीग में कुछ करो, प्रीमियर लीग जीतो, कुछ तो करो, मतलब आपके फैंस को भरोसा तो कुछ दिलाओ। इतनी सारे साइनिंग्स के बाद, इतने मतलब ये देखो, आप फुटबॉल तो बहुत बेहतरीन खेल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप मतलब फुटबॉल खराब खेल रहे हो, जैसे तैसे करके मैचेस जीत रहे हो, एंड पे जाके आप टाइटल हारे हो, ऐसा तो नहीं ना। आप फुटबॉल बहुत बेहतरीन खेल रहे हो, एंटरटेनिंग फुटबॉल खेल रहे हो, मतलब आपको मतलब जीतना ही पड़ेगा यार, आप तो मतलब हो गया। खैर मतलब आर्सेनल से मूव ऑन करें तो मैच था एथलेटिको मैड्रिड और एल्चे के बीच में। मैच ऑब्वियसली मैंने हाइलाइट्स देखा है, बहुत ही गंदा। एथलेटिको मैड्रिड के टीम में पता नहीं यार, सिमियोने वो चीज़ नहीं रहा सिमियोने के अंदर। वो सिमियोने अब इतने सारे साइनिंग के बाद अगर फर्स्ट मैच अपने एस्पानियोल के अगेंस्ट हार गए, सेकेंड मैच अब एल्चे के अगेंस्ट ड्रॉ कर गए, ये टीम्स बड़ी टीम्स नहीं है यार। अब अगर एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट या फिर रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, इवन रियल बेटिस के अगेंस्ट आप मैचेस ड्रॉ करते हो, फिर ये एक्सेप्टेबल है। विलारियल, ये सब टीम्स मतलब मिड टेबल टीम्स हैं, इनके अगेंस्ट आप ड्रॉ करोगे, इवन हार जाओगे, तो फिर एक समझ में आती है हाँ इन टीम के पास अलग स्ट्रैटेजी है, इनके पास अच्छे डिसेंट प्लेयर्स हैं, तो इन्होंने कर दिया काम। बट आप एल्चे से ड्रॉ कर रहे हो, आप एस्पानियोल से हार रहे हो, मतलब इन सब टीमों से आपको मैनी मतलब पॉइंट्स निकलना ही निकलना है। आप गेताफे जैसे टीम्स के अगेंस्ट पॉइंट निकालना मुश्किल होता है। रियल मैड्रिड बार्सिलोना तो आपका राइवल है ही, उनसे उनके अगेंस्ट तो आपके मतलब हेड टू हेड बहुत ख़राब है, आप उनके अगेंस्ट पॉइंट निकाल भी नहीं पाते। आपको आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इनके अगेंस्ट पॉइंट निकालो, एस्पानियोल, एल्चे या फिर लेवांते, इनके अगेंस्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा। आप इनके अगेंस्ट ही बॉटल करोगे तो फिर मतलब टाइटल रेस तो आप पहले ही बाहर हो रहे हो ऑलरेडी। बार्सिलोना से एथलेटिको मैड्रिड 5 पॉइंट पीछे है बाय द वे। देखते हैं क्या होता है टाइटल रेस इस बार, मतलब मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।